ओम शांति। आदरणीय दादी गुलजार जी के अमृत वचन है। क्लास का टाइटल है सदा लवलीन स्थिति में रहो तो माया जीत, प्रकृति जीत और स्वभाव जीत बन जाएंगे। समय अनुसार अभी मनन से भी ऊपर लवलीन अवस्था का अनुभव करना है। ये लवलीन अवस्था सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। अगर प्यार में लीन हो गए तो नो प्रॉब्लम। तो जब भी कोई बात आवे तो जो गहरे अनुभव है उसमें समा जाओ। जो अंतर्मुखी रहते हैं वह शारीरिक भान से जैसे आउट है, फिर माया से युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संगठित योग में एक दो के वाइब्रेशन भी मिलते हैं, इसलिए योग की जो भिन्न भिन्न स्टेजेस है उस एक एक स्टेज का अनुभव करो। यहाँ का ये अनुभव वहाँ भी बहुत सहयोग देगा। तो एक है वर्णन करना, दूसरा है मगन रहना, तीसरा है एकदम उस स्वरूप में खो जाना। तो इसके ऊपर बार बार दृढ़ता का स्टैंप लगाते रहो तो आपकी ये नेचर नेचुरल हो जाएगी, क्योंकि हम ही तो इस अनुभव के अधिकारी है। तो दृढ़ संकल्प किया कि अशरीरी हो जाए, तो दृढ़ संकल्प किया कि अशरीरी हो जाए, तो अनुभव होना शुरू हो जाए। कभी सोचे कि बीज रूप अवस्था का अनुभव करना चाहिए, तो वो भी सहज हो जाएगा। सिर्फ दृढ़ता की चाबी सौगात रूप में अपने साथ रखना है। कभी फरिश्ता स्थिति, अशरीरी, कभी बीज रूप स्थिति, जो भी संकल्प आता है उसे दृढ़ता से अनुभव करना। कुछ भी हो करना ही है ना? फिर चाहे कोई विघ्न आए, कोई परिस्थिति आए, परंतु हमें दृढ़ता की है उस संकल्प को पूर्ण करने की, तो दृढ़ता पूर्वक करना ही है, बनना ही है। ये हमारा लक्ष्य हो। जो लक्ष्य है अब उस लक्ष्य को लक्षण में लाना है। लक्ष्य और लक्षण एक हो। जो बाबा ने लक्ष्य दिया है वही लक्षण प्रैक्टिकल में धारण रहे तो हम सभी बाबा के समान सहज ही बन सकते हैं। हम बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे जरूर बाबा समान बनेंगे ही। छोटी छोटी बातें तो आएंगी, समय प्रति समय, समय भी पेपर लेगा, माया भी पेपर लेगी, लेकिन हमारे पास अपनी शक्तियों के शस्त्र कितने हैं। अगर माया किसी रूप से आए तो हमारी जो शक्तियां हैं वो किस लिए है। पेपर आएंगे तो भी तो पता चलेगा, या शस्त्र हमारे कितने कारगर है, जब सामना करेंगे तभी पता चलेगा। समय पर यूज करने के लिए ही तो है ये शक्तियां। तो सदा ये लक्ष्य रखो कि मुझे बाबा समान बनना ही है, और हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। हर कल्प में हम बने हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ इसी स्मृति से रिपीट करना है। जो कल्प पहले किया है वह हम बनेंगे, है ना। जो चीज पहले की होती है उसकी उसी को रिपीट करना होता है, वो सहज लगती है, आती है, उसकी प्रैक्टिस है। परंतु हाँ, क्योंकि गैप हो गया है ना एक कल्प का, पिछले कल्प भी जीते तो है, परंतु क्योंकि गैप हो गया इसलिए थोड़ा हम कई बार सोचते हैं कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसे ही लूज संकल्प आए तो दृढ़ता का स्टैंप लगा देना। ये कल्प कल्प की विजयी आत्मा, हमने ही कल्प पहले किया था, इस कल्प भी हमें करना ही है। क्या बड़ी बात है। तो पक्का हो जाएगा। अच्छा, कल के लिए
हमारा पुरुषार्थ है, होमवर्क है 2 जून 2025 सोमवार का। मम्मा का गुण और शक्ति जो हमें धारण करनी है, सत्यता का गुण और पवित्रता की शक्ति में संपन्न। जैसे मम्मा अपने सत्य स्वरूप में सदा स्थित रहे, पवित्रता की देवी बन गई। उनके सामने कोई अपवित्र आत्मा ठहर भी नहीं सकती थी। उनकी दृष्टि में पवित्रता की ऐसी शक्ति थी जिससे आसुरी पवित्र संस्कार वाली आत्माओं के अशुद्ध संकल्प भी परिवर्तन हो जाते थे। ऐसे हम सभी अपने सत्य स्वरूप अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करें। मम्मा के सामने आसुरी अपवित्र वाली आत्माएं जो होती थी की दृष्टि पवित्र दृष्टि मात्र से परिवर्तित हो जाती भी। ऐसे ही अपने संकल्पों इतना शुद्ध बनाना है, सामने वाले के अशुद्ध संकल्प भी परिवर्तित हो जाए। ऐसे हम सभी अपने सत्य स्वरूप अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करें। आत्मा को देखे और नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति बनाए। अच्छा, ओम शांति।